शुरू करते हैं फिर। ये टाइप 2 हमारा खत्म हो चुका है। हमने इसमें एजेस के ऊपर बात करी थी, ठीक है। हमने देखे थे कैसे क्वेश्चन, एजेस वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है ना। ढंग से आ गया था एजेस, क्या होता है एजेस, एजेस के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। बस जो हमें क्वेश्चन में दिया होता था उसे पढ़ के हम क्वेश्चन तैयार करते थे, सही है, जैसे उन्होंने बोला होता था। तो आज हम करेंगे टाइप थर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है। तो लिखो टाइप थर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। आज हम करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। आज हम नंबर के ऊपर प्रॉब्लम करने वाले हैं। हमारा टाइप थर्ड है क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। करें शुरू, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। डाल लो, हमारा टाइप 2 है, टाइप थर्ड है हमारा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। टाइप थर्ड हमारा नंबर्स, किस पे, हमारी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। हमारा थर्ड है नंबर पे, कैसे, अगर नंबर वाली प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे करते हैं, सही है। तो इसमें देखो मैं क्या किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, सही है। इसमें स्पेशली पेपर में तुमसे पूछेगा 2 डिजिट नंबर, क्या बोलेगा, स्पेशली तुमसे पेपर में 2 डिजिट नंबर की बात करेगा, सही है। तो उन 2 डिजिट के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जरा वो करते हैं, ठीक है। पहले एक सिंपल क्वेश्चन लिखेंगे हम, लिखो, सिंपल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखो द सम ऑफ टू नंबर इज 35। लिखो द सम ऑफ टू नंबर इज 35। द सम ऑफ टू नंबर इज 35। The sum of two numbers is 35 and their difference is 13. And their difference is 13. The sum of two numbers is 35 and their difference is 13. Find the number. सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या बोला है, the sum of two number is 35 and their difference कितना दे रखा है, and their difference is 13. Find the number. कैसे करें, सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कैसे होगा, देखो भाई, दो नंबर है बताने जिनका सम 35 हो, तो बहुत नंबर है ऐसे, जैसे कि देखो एक हो गया 1 और 34, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का सम कितना आ रहा, आ गया 35। द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर ऐसे होता है जिनका सम 35 होता है, आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन इनको डिफरेंस मतलब इनको माइनस करके 13 नहीं आ रहा, सही है। और भी होते हैं जैसे 2 और 33 हो गया, कहने जोड़ के 35 नहीं आ रहा, लेकिन इन्हें डिफरेंस करके 13 नहीं आ रहा। और भी होते हैं 25 10, कहने जोड़ के 35 15 35 नहीं आ रहा, लेकिन इनका डिफरेंस 13 नहीं आ रहा। तो ऐसे ही हमें दो नंबर ऐसे बताने हैं जिनका सम तो 35 हो लेकिन डिफरेंस कितना हो, 13 हो, सही है। कैसे करेंगे, कैसे करें बताओ, बिल्कुल दो नंबर पहले चुन लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। हमें नहीं बताना क्या क्या है, लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई। दो नंबर मैंने मान लिया एक्स एंड वाई। अब कंडीशन पढ़ते हैं, दो इन दो द सम ऑफ टू नंबर इज 35, इन दोनों नंबरों का सम कितना है 35, बन गई, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे 35 आएगा। अच्छा, एंड देयर डिफरेंस इज 13, एंड देयर डिफरेंस इज, इसका मतलब जब हम इन दोनों को माइनस कर रहे होंगे तो कितना आएगा 30, मतलब इन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करके 13 आया होगा। सॉल्व करने आती है ना, तो बहुत सीखी हमने, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड, तो बहुत करी हमने, कर दो सॉल्व। यहाँ कर रहा हूँ, क्या क्या हमारी क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 35, दूसरी क्वेश्चन हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 13। क्या और तरीके क्या थे, स्टेप क्या थे सॉल्व करने के, स्टेप, एक टर्म को सेम बनाओ, सेम है, ठीक है, एक टर्म को सेम बनाओ, सेम है, और उनके साइन अपोजिट होने चाहिए, सेम भी है अपोजिट भी है, सीधा ऐड कर दो, x और x, ये कट गया 35 और ये 48, और x डिवाइड में चला गया 24। लो भाई, पहला नंबर तुम्हारा क्या आ गया 24। और y कैसा आएगा, कहीं भी पुट कर दो, पुट इन सेकंड या फर्स्ट, पुट इन सेकंड कर रहा हूं मैं, पुट इन सेकंड। ये क्या हमारी x माइनस वाई, x कितना है 24, यहाँ रख रहा हूँ 24 माइनस वाई, बहुत करा हमने पीछे, इक्वल टू 13, ये प्लस 13 आके माइनस 13, ये माइनस वाई आके प्लस वाई, 24 माइनस 13 कितना होता है 11। ये लो भाई, x इक्वल टू 24 और y इक्वल टू 11, यानी फर्स्ट नंबर क्या आ गया तुम्हारा 24 और सेकंड नंबर 11। अब बताओ ये सही है नहीं, इन दोनों का सम 35 आ रहा, इनका डिफरेंस 13 आ रहा, ये हमारे दो नंबर। तो भाई ऐसे नहीं दिख रहे, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देख के नहीं पता लग जाएगा भाई 24 और 11 आ गए,
ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा, तरीका ये है, करो फटाफट। ये सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, बिल्कुल शुरुआती क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं क्वेश्चनों का लेवल। चलो फटाफट निपटाओ, पढ़ते रहना भाई घर में, ठीक है। बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स लाने ना तो पढ़ते रहना घर में, बस रोज कुछ नहीं, आधे घंटे दोगे ना मैथ्स को तब भी बहुत कर रही हो, आधे घंटे दे रहो बस मैथ्स को रोज। जो टॉपिक ना है एनसीईआरटी खोलो, जो टॉपिक ना है उसको पूरा वीडियो पढ़ा, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा वहां पे कर लो, कॉन्सेप्ट कवर। हटाऊं आ गया। अब जरा कुछ बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की, सही है। जरा 2 डिजिट नंबर का खेल क्या है वो सुनेंगे जरा, ठीक है। 2 डिजिट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आए ना आए पेपर में, लेकिन 2 डिजिट का बहुत ज्यादा चांस होता है सारे टाइप से आने का, इससे बहुत कम चांस होता है। 2 डिजिट का क्वेश्चन अलग ही है, ठीक है। जरा समझते हैं से क्या होता है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली 2 डिजिट बोला हो, अगर कहीं भी क्वेश्चन में स्पेशली क्या बोला हो 2 डिजिट नंबर, तब जाके ये वाला करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहीं इन्होंने बोलता 2 डिजिट नंबर ही होगा, वो कहीं से जिक्र करा था, बस इतना बोल दिया था भाई 2 नंबर है जिनका सम 35 है, 2 नंबर ऐसे जिनका डिफरेंट 13 है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या करना है हमें, 2 नंबर ऐसे होंगे, मतलब इस बार क्वेश्चन में तो पहले ही बोल दिया होगा 2 डिजिट नंबर, अगर क्वेश्चन में इसका जिक्र हो गया तो समझ जाना ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। 2 डिजिट नंबर, खास बात यही है उस क्वेश्चन में क्या लिखा होगा 2 डिजिट नंबर। करें शुरू करें, कैसे करना है सीखो जरा, सही है। फिर 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में लगेगा केवल ये। जरा मुझे कोई 2 डिजिट नंबर बताओ, 2 डिजिट नंबर 5 होता है क्या, 95 क्या है 2 डिजिट नंबर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9 ब्रैकेट के अंदर 10 + 5 लिखा जा सकता है क्या, जो है 95 क्या, ये 95 नहीं है। चलो एक और कोई 2 डिजिट नंबर बताओ मुझे, 45, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 4 ब्रैकेट के अंदर 10, 4 10 40 + 5, क्या ये भी 45 लिखा है। और कुछ बता दो 2 डिजिट, 63, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसा, लिख सकता हूँ। तो तुम सारे 2 डिजिट नंबर में क्या चीज कॉमन देख रही हो, दो, हाँ बिल्कुल 10 भाई, 10 हर पे दिख रहा है। कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखो उसमें 10 ये आएगा ही आएगा, इस जगह पे, इस जगह पे 10 आना ही आना है। तो हमें हमेशा 2 डिजिट नंबर हमारा कैसा दिखता है, 2 डिजिट नंबर हमारा कैसा दिखता है, 2 डिजिट नंबर यहाँ पे कुछ होगा और यहाँ पे कुछ होगा, कहने का मतलब 10 यहाँ पे कुछ होगा प्लस यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ से कोई दिक्कत। तो हमारा 2 डिजिट नंबर ऐसा दिखता है भाई 10x + y की फॉर्म में, कैसा दिखता है 10x + y, समझ गया ना। देखो यहाँ पे कुछ होगा उससे मतलब नहीं है हमें, लेकिन यहाँ पे 10 ही नजर आएगा, यहाँ पे कुछ होगा यहाँ पे कुछ होगा उससे मतलब नहीं, लेकिन इसके बगल में 10 ही नजर आएगा। तो मैं ऐसा कह दूं भाई हमारा 2 डिजिट नंबर कोई सा भी वैसा ही दिखेगा, तुम कोई सा भी लिख के देख लो, सही आ गया। अच्छा बात करते हैं आखिर 9 है क्या और ये 5 है क्या, सही है। ये 9 है क्या और ये 5 है क्या, तुम्हें पता होगा ये 95 नंबर दिख रहा है, 95 को ध्यान से देखो, इस पीछे वाले को बोलते हैं हम यूनिट डिजिट, पता होगा पहले तुम्हें पढ़ा होगा तुमने बचपन में, इसे हम क्या बोलते हैं, जो सबसे पीछे वाली होती है उसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, और सबसे आगे वाली को टेंस, वन जिसे कहते हैं भाई, सही है, इसे हम कहते हैं टेंस डिजिट। इसके आगे एक और होती तो 100 डिजिट, उसके एक और होते तो 1000 डिजिट, सुना होगा ये, तो इसे हम कहते हैं टेंस डिजिट और इसे कहते हैं क्या यूनिट डिजिट, सही है। अब तुम क्या देख रहे हो 10 के बगल में क्या है, 10 से डिजिट आती है भाई, 10 के बगल में क्या आती है, और बची हुई लास्ट में क्या आती है यूनिट डिजिट आती है। यहाँ देखो 10 के बगल में इसमें तो यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 है, 10 से डिजिट क्या है हमारे यहाँ 4, तो 10 के साथ हमेशा क्या आता है यूनिट डिजिट भाई, 10 के साथ हमेशा क्या आता है, सॉरी 10 के साथ 10 से डिजिट आता है, 10 के साथ क्या आता है हमेशा 10 डिजिट, प्लस बचा हुआ क्या आता है यूनिट डिजिट। यहाँ पे क्या है 10 डिजिट, यहाँ पे 10 डिजिट क्या है, 10 से डिजिट क्या है यहाँ 6, बिल्कुल, और यूनिट डिजिट 3। तो यहाँ देखते हैं 10 के बगल में क्या है 10 से डिजिट आती है भाई, हमेशा 10 डिजिट 10 के बगल में होती है, बचा हुआ बाद में क्या होता है यूनिट डिजिट। अब तुम मुझे यहाँ बताना ध्यान से, इसे देख के आराम से, इसमें x क्या होगा, बिल्कुल x जो हमारी होगी वो 10 से डिजिट रही होगी नंबर की, भाई नंबर हमारा ये है तो पक्का जो हमारा वो होगा क्या 10 से डिजिट, जो x होगी 10 से डिजिट रही होगी। अच्छा y क्या रहा होगा, पक्का y हमारा यूनिट डिजिट रहा होगा, y हमारा क्या रहा होगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ तो कोई दिक्कत। x जो होता है हमारा वो होता है 10 से डिजिट, मतलब आपने माना तुम 10y + x ले लो, वहां पे y तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 से डिजिट,
बदल जाएगा। मैंने नंबर 10x प्लस वाई लिया तो इसके अनुसार हमारा x जो होगा 10 से डिजिट कहलाएगा और प्लस में जो भी होता है यूनिट डिजिट कहलाता है। चाहे तुम यहाँ चेक कर लो, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक और चीज आती है रिवर्स नंबर नाम की चीज। क्या आती है? रिवर्स नंबर। ध्यान से कौन सा बनाएंगे इसके क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ। जरा 95 का उल्टा करो, 59 होता है, इसका रिवर्स कर दो। 95 का रिवर्स क्या होता है? 9559 हो जाएगा। फिर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख दू। तो तुमने क्या देखा, क्या चेंज हुआ? 10 अभी भी वहीं पे है भाई, 10 अभी भी वहीं पे आ रहा है, लेकिन इस बार क्या हुआ, जो हमारे नंबर में यूनिट डिजिट थी वो अब इधर आ गई 10 के साथ, और जो बची हुई है जो हमारी 10 से डिजिट थी वो प्लस में चली गई है। कहने का मतलब पहले हमारे साथ नंबर में 10, जो हमारा नंबर होता था, ओरिजिनल नंबर होता था, वहां पे 10 के साथ क्या चलती थी? 10 से डिजिट। अब प्लस में बची कुछ क्या जाती थी? यूनिट डिजिट। लेकिन जैसे हमने नंबर को रिवर्स करा, जैसे हमने क्या करा नंबर को, अब 10 के साथ क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट भाई। 10 के साथ क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट। अब प्लस में बचा बचा क्या आ रहा है? 10 से डिजिट। 63 का दिखाता हूँ, 63 का देखो, 63 का उल्टा, 63 का उल्टा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसा लिख दूं, कोई आपत्ति? लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हमने क्या देखा भाई, पहले 10 10 के साथ 10 से डिजिट आती थी, यहाँ पे 10 डिजिट 6 है ना, पहले 10 के साथ 10 डिजिट आती थी, अब 10 के साथ क्या आ रही है? यूनिट डिजिट आ रही है। अब बचाओ, इस बार 10 10 से डिजिट कहां चली गई? प्लस में बचे हुए लास्ट में। अब मुझे बताओ यहां से रिवर्स नंबर क्या होगा? रिवर्स नंबर क्या होगा? बिल्कुल रिवर्स नंबर होगा हमारा 10y प्लस एक्स। बिल्कुल 10 हो ही रहने वाले, लेकिन इस बार क्या होगा रिवर्स नंबर में, जो हमारा 10 से डिजिट थी वो पीछे चली जाएगी, जो हमारी यूनिट डिजिट थी वो आगे उठ के आ जाएगी। ये रहा मेरा, ये दिखा दिया मैंने प्रूफ, यहाँ देख लो, देख लो कैसे करा मैंने। तो रिवर्स नंबर अब से हम क्या चुना करेंगे? 10y प्लस एक्स। तुम्हारा रिवर्स नंबर क्या हो गया? 10y प्लस एक्स। ध्यान से देखना, इस नंबर को क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये हमारा जो नंबर है, ये जो नंबर है इसमें डिजिट इंटरचेंज हुई है, बाकी सबसे में डिजिट इंटरचेंज हुई है, तो इस नंबर को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। याद रखना, एक क्वेश्चन के टाइम, क्वेश्चन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में बोला जाता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। भाई नंबर जब हमारा ये है तो ये रिवर्स नंबर हुआ। रिवर्स नंबर क्यों है ये? क्योंकि इसमें क्या होती है, डिजिट बदल जाती है। जैसे यहां देखो, ये समझ आया क्या क्या होता है? टू डिजिट नंबर का खेल समझ आया भाई? अगर नंबर 95 है तो भाई वो नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, कोई सा भी दो डिजिट हो हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है। कहने का मतलब कोई भी दो डिजिट नंबर हो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक्स आखिर है क्या? तो मैंने बोला भाई ये एक्स और वाई क्या है, जो हमारा नंबर होता है ना, नंबर जैसे 54 है, 54 में क्या, जो 5 होता है ये 10 के साथ आता है, और जो बचा हुआ होता है वो बाद में आता है। तो वही कह रहा हूं मैं, ये एक्स क्या हमारा, ये हमारी 10 से डिजिट है, और वाई जो हमारी यूनिट डिजिट है। जैसे कि ये 63 में क्या है, हमने ऐसे लिखा, तो 6 से जो 10 से डिजिट है ये 10 के साथ आती है, और ये जो यूनिट डिजिट है प्लस में आती है। तो ऐसे कह रहा हूं मैं, एक्स वाई क्या हुआ, 10 के साथ जो होता है हमारी 10 डिजिट होती है, और बचा हुआ क्या होता है हमारा? यूनिट डिजिट होती है। वाई जो है ये यूनिट डिजिट रही होगी पक्का। अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं नंबर मान लो कुछ भी नंबर उसका मैं उल्टा कर दूं तो भाई वो ऐसा दिखता है, कोई भी रिवर्स नंबर ऐसा दिखता है। बस फर्क क्या होता है, इसमें डिजिट इंटरचेंज हो जाती है। तो ये चीज भाई तुम्हें याद रखनी है। अगर कोई भी दो डिजिट नंबर आ गया, अगर क्वेश्चन में कभी तुम्हें दिख जाए दो डिजिट नंबर लिखा है, तो तुम्हें सीधा ये चीजें छाप देनी है भाई खुद ही, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें यूज होंगी। आया? तो ये कॉन्सेप्ट है, इतना याद रखना। अगर कभी दो डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो इतना सब कुछ याद रखना है। बाकी अब मैं तुम्हें क्वेश्चन में समझाता हूँ, चिपका लो बड़ा, छाप हो जाए। बस इतनी चीज तुम्हें याद रखनी है, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दो डिजिट नंबर वाले। बोलो क्वेश्चन इतना हो गया ना, तो क्वेश्चन करते हैं अब। लिखो इन टू डिजिट नंबर, लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो इन टू डिजिट नंबर, इन टू डिजिट नंबर द कॉमा करके लिखो, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10 से डिजिट। मैं भी लिख देता हूँ, इन टू डिजिट नंबर, इन टू डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट, the unit digit is twice, the unit digit is twice the tens digit, the unit digit is twice the tens digit। देखा? and if 27 is added to the number,
if 27 is if 27 is added to the number, if 27 is added to the number interchange their places, या the digit interchange their places, जो भी लिख सकते हो, the digit interchange their, the digit interchange their places, जो डिजिट है वो क्या कर गई, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। क्या निकालना है हमें, नंबर बताओ क्या रहे होंगे वो, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, बताओ नंबर क्या रहे होंगे भाई। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, पहले एक दो देखो, क्वेश्चन की मैंने पहचान पहले बताई थी, क्या थी पहचान, उस क्वेश्चन में तुम्हें 2 डिजिट नंबर कहीं नजर आएगा, वो आ रहा है पहली लाइन में, देखो आ रहा है नजर। तो जैसे हमें दिखा क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ आया, सही है, आया 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ, तो हम फटाफट ले लेंगे भाई, फटाफट सुन लेंगे क्या, लेट द नंबर भी, नंबर क्या होगा हमारा, यहाँ से ठीक है, रिवर्स नंबर क्या होगा हमारा, ये जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, किससे, इंटरचेंज दिया प्लेस, कितना होगा ये, बिल्कुल 10y प्लस एक्स, सारी चीजें चुन लेनी है जो हमने चुना। और ये एक्स वाई क्या क्या है, एक्स क्या हमारी, एक्स क्या होता था, 10 से 27, एक्स हमारी, भाई बताओ तो नंबर में एक्स क्या है, वाई क्या, बताना भी तो पड़ेगा भाई, हमारा एक्स क्या है, 10 से डिजिट रहा है, और वाई क्या होता है, यूनिट डिजिट, ये पीछे समझाया था, वाई हमारी क्या है भाई, यूनिट डिजिट, वाई क्या हमारी। क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखो जरा, कराऊं, सीखेंगे जरा आराम से, करके क्वेश्चन नहीं बस में पढ़ गए, कुछ नहीं होता, देखो पढ़ो, एक कोई 2 डिजिट नंबर है, इसमें जो यूनिट डिजिट है, जिसमें क्या है, इस दुगनी, देखो जो यूनिट डिजिट, ध्यान से, द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है हमारी, चलो भाई वाई, ठीक है वाई, इस मतलब इक्वल टू होता है मैथ्स में ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगना, मल्टीप्लाई में होगा 2 गुना किसके, 10 से डिजिट, 10 डिजिट कितनी है भाई, सॉरी एक्स, आ गई, क्या दिक्कत है, आई बनाने, वैसे बनानी कुछ नहीं, अब यहां से एक क्वेश्चन बनते हैं, दोबारा पढ़ते हैं जरा, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर मैं 27 नंबर में जोड़ दूं, नंबर कहां है यहाँ, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, 27 किसमें जोड़ना है, नंबर में, नंबर कहां है यहाँ, तो ये नंबर नहीं है क्या, ये यही तो नंबर है हमारा, अगर मैं इस नंबर में क्या करूं, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है जो हमने बताया ना कैसे चुनते हैं, अगर इस नंबर में 27 जोड़ दूं, इस नंबर में क्या करूं मैं, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, जो ये नंबर होगा क्या कर जाएगा, ये द डिजिट इंटरचेंज दिया प्लेसेस, ये नंबर कैसा बन जाएगा, ये नंबर डिजिट इंटरचेंज कर जाएगा, द डिजिट नंबर, द डिजिट इंटरचेंज दिया प्लेसेस, यानी ये हो जाएगा। अब ये था यहाँ पे, अगर कभी तुम 27 नंबर में जोड़ देते हो, जैसे तुम 27 जोड़ते हो, जो ये चीज होती है इंटरचेंज कर जाती है डिजिट, मतलब ये चीज अब ये बन जाएगी, बोला इन्होंने द डिजिट इंटरचेंज दिया प्लेसेस, यानी मतलब ये नंबर बन जाएगा, आया, बस अब सिंपल है, सिंपल कैसे, इधर ले आओ, ये प्लस एक्स आ गया माइनस एक्स, ये प्लस वाई ऐसी प्लस 10 वाई आ गया माइनस 10 वाई, ये प्लस 27 आ जाएगा माइनस 27, 10 एक्स में से एक्स गया 9 एक्स, प्लस वाई माइनस 10 माइनस 9 वाई इक्वल टू माइनस 27, यहाँ तक ठीक है, इसमें 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई माइनस 27, 9 डिवाइड में भेज दो, जब तुम 9 डिवाइड में भेजोगे तो -3, ये लो भाई, अब इसके आगे तुम्हें क्या खेल खेलना है तुम्हें बताइए, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो, खैर वाई की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी ना, सीधा पुट करता हूँ, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, खैर सब्स्टिट्यूशन लगा लो, पहले सब कुछ सिखा रखा है भाई ये, ठीक है, तो y की वैल्यू 2x है, यहाँ रख दो, y की जगह कितना रख दो 2x, कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट, कहां से आया, कितना हुआ x माइनस 2x माइनस एक्स और -3, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस x कितना आ गया 3 आ गया, x कितना आ गया 3 आ गया, इसे वहीं रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट रख दो, y इक्वल टू 2, x कितना निकला अभी 3, y कितना आ गया 6 आ गया भाई, मानसी y कितना आ गया, अब मुझे बताओ क्या यही आंसर है, निकालना क्या था मैं इसमें, नंबर क्या है, नंबर क्या हुआ 3 हुआ 6 हुआ, नंबर 3 हुआ, एक नंबर 3 हो गया भाई, ये यूनिट डिजिट नहीं दिख, 10 से डिजिट नहीं दिख रही है, ये नंबर कहां से हो गया है, ये तो 10 से डिजिट है, और ये भी नंबर नहीं है हमारा, ये भी क्या है हमारा, ये हमारी यूनिट डिजिट है, हमें यूनिट डिजिट निकालनी थी, ये 10 से डिजिट निकालनी थी, क्या निकालना था, नंबर निकालना, तो नंबर क्या है, फाइनल आंसर देखो कहाँ है, फाइनल आंसर यहाँ लिखना है, नंबर था क्या हमारा,
हाँ नंबर हमारा ये था, नंबर हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमारा फाइनल आंसर। रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा 10x प्लस वाई, ये हमारा नंबर 10 कितना, x कितना निकाला अभी हमने 3 प्लस y कितना निकाला हमने 6, नंबर कितना आ गया, ये है हमारा नंबर फाइनल 36 आया। ये 6 देख लो, 3 क्या होता है हमारा 10 से डिजिट, क्या 10 से डिजिट 3 आई, देख लो ये हमारी क्या थी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट देख लो 6 आई। तो तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो, खैर नंबर हमारा 10x प्लस वाई था तो बाकी यहाँ पे रखना पड़ता है। तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर 36 है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तुमसे नंबर की बात हमसे पूछा था, नंबर निकालो तो नंबर आ गया कितना 36। ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन। चलो फटाफट निपटाओ इसे, जल्दी जल्दी करो, अगला दे रहे हैं जल्दी जल्दी। जो जिसका भी हो गया है वही वाला करो। मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है, थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। क्वेश्चन लिख दिया मैंने अगला, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन करके दो मुझे फटाफट, देखते कितना समझ आया तुम्हें कितना नहीं, लैंग्वेज बनानी पड़ती है। सही वंशी, जैसे देखो यहाँ बोला था इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम 27 को ऐड कर दें नंबर में, ये पेपर में बोल सकता है 27 इज डिक्रीज बाय द नंबर, डिक्रीज मतलब माइनस, कुछ भी बोल सकता है, डिक्रीज बाय नंबर या एडेड बाय नंबर, कुछ भी कंडीशन पढ़ के बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसी कंडीशन होगी वैसे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये वाला करो जरा, क्वेश्चन लिखा मेरे सामने, जल्दी जल्दी करो, मैं रफ कर रहा हूँ, नीचे वाला लिख लेना सबने। चलो मैं हटा रहा हूँ। फिर से मान से इस क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर दिख गया, मैं ये रहा 2 डिजिट नंबर की बात हो रही तो मैं फटाफट छाप दूंगा खुद ही खुद, सही है। मुझे पता लग जाएगा 2 डिजिट नंबर तो ये तो कहानी चलने वाली है यहाँ पे, ये तो खुद ही छाप देना, मैंने बताया था ये छाप देना, बेचारा यूज करके बताओ जरा, क्वेश्चन बनाओ दो, जल्दी करो सॉल्व। वाई 13 और x5, चलिए भाई चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं अपन ना, टाइम समाप्त हुआ तुम्हारा। तो पढ़ लो क्या क्या बोला है, देखो 2 डिजिट नंबर बोला है, जैसे 2 डिजिट नंबर की बात है मैंने सब कुछ लिख दिया, ठीक है। अब देखो द सम ऑफ द डिजिट, भाई किनका सम, किसका, जहां पढ़ लो द सम ऑफ द डिजिट, किनका सम करना है, डिजिट का, द सम ऑफ द डिजिट, कौन से डिजिट, 2 डिजिट जो नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर, उनकी डिजिट का सम कितना दिया है 8, बताओ क्या बनेगी पहली क्वेश्चन, x प्लस, बिल्कुल बिल्कुल भाई, नंबर इन दोनों नंबरों का सम 8 मत कर देना, इन्होंने साफ साफ बोला था सम ऑफ द डिजिट, डिजिट क्या होती है भाई, ये तो डिजिट कहलाती है, अक्षर है, ये डिजिट होती है, तो इनका सम कितना है 8 भाई, बिल्कुल सही, पहली क्वेश्चन ये आएगी। अब चलते हैं सेकंड की तरफ, सेकंड क्या बनेगी, सेकंड पढ़ते हैं, एंड द डिफरेंस, किसका, एंड द डिफरेंस क्या होता है, माइनस, डिफरेंस करना है, क्या करना है, डिफरेंस करना है दो नंबरों का, कौन कौन से दो नंबर का देखते हैं पहले, डिफरेंस किन किन का, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, नंबर कौन है, ये होता है नंबर, इसका डिफरेंस 10x प्लस वाई, इसका डिफरेंस और किसके साथ, और दूसरा नंबर क्या है एंड, और दूसरा क्या है दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जो रिवर्स करके बना है डिजिट से, पक्का इसकी बात कर रहा है वो, क्योंकि इसे बोलते हैं, तो 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, इनका जब हमने डिफरेंस करा तो कितना आया, दोबारा पढ़ लो, एंड द डिफरेंस बिटवीन, किन किन का डिफरेंस दिया है, द नंबर एंड, और किसका दिया दूसरा, फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, और दूसरा क्या है जो रिवर्स होके बना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया मैं 18, 18, तो यानी क्या हुआ 10x, यहाँ देखो प्लस वाई, ये बाहर माइनस है तो ये माइनस 10 हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, 10x में से x गया 9x, y माइनस 10 माइनस 9y इक्वल टू 18, 9 कॉमन आ रहा, x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये 9 डिवाइड में चला गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2, सेकंड क्वेश्चन, ये बनी, ये बनी मानसी, करो वाली बेइज्जती, 2 हो गया, क्या गलत कर दिया तुमने, क्वेश्चन को पढ़ के बनानी पड़ती है भाई, क्वेश्चन तुमने देखो पेपर में थोड़ी पता लगेगा सही है गलत है, पेपर पता लगेगा क्या सही है गलत है, तो फिर इसे एक ही बार में सही करना पड़ता है, इसे ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बताता कि सही है गलत है। अब ये क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना सब लोग, समझ आ गया, समझो दोबारा आगे सबको समझ, चलो ठीक है फटाफट करो, सॉल्व करो फिर अगला लिख रहे हैं।
तो बस ये होता है इनका सॉल्व करने का तरीका। बस उन्हें क्वेश्चन पढ़नी पड़ती है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है और उनके हिसाब से कंडीशन बनानी पड़ती है। आगे ना, y कितना, y5 या x5? गलत है, x5 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो करूँ सॉल्व अभी? अभी दोस्तों ये भी सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो करा देते हैं सॉल्व ना। चलो इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। देख लो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर में सॉल्व करने भी नहीं आई। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। सेकंड क्या हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ देखो एक टर्म सेम है, वाई वाई, अब साइन में पोजिटिव ऐड कर दो, x पर और x 2x, ये तो कट जाएगा 10, x 10 आ गया, x सॉरी 5 आ गया, x कितना आ गया 5। इसे कहाँ रखो, उठा के फर्स्ट में रख दो, 14 फर्स्ट, जब y आ जाएगा 3, ये है x 5 और y 3। क्या यही आंसर है हमारा? नहीं, ये तो हमारी डिजिट आई है ना, ये क्या हमारी भाई, x तो क्या थी, 10 से डिजिट थी, y क्या थी हमारी, यूनिट डिजिट थी। लेकिन हमें डिजिट थोड़ी पूछा, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर। वो नंबर क्या रहा होगा, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, यहाँ देखो रिक्वायर्ड नंबर, हमारा फाइनल आंसर नंबर हमारा क्या था, 10x प्लस वाई चुना था हमने। तो यानी 10x कितना आया 5 प्लस वाई कितना 3, कितना आ गया 53। बिल ये हमारा आंसर है 53। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है हमारा 53। नोट करो फटाफट, कर लो, नोट कर लो। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे अब। चलो ये लिख देना तुम्हारे सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ो, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये देखो बोर्ड का लेवल, ध्यान से पढ़ो जरा। क्वेश्चन में देखो पढ़ो क्या बोला है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ अ, इस बार डिजिट का सम नहीं बोला है इन्होंने, किसका सम बोला है, 2 डिजिट नंबर का सम, और दूसरा कौन है, दो नंबर का सम होता है ना। तो पहला नंबर क्या हमारा 2 डिजिट नंबर, दूसरा क्या है, एंड द फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो दोनों नंबरों का सम 132 है, और एक ही क्वेश्चन है बन जाएगी। सेकंड देखो पढ़ो, इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम क्या करें 12 जोड़ दे नंबर में, तो क्या बन जाएगा हमारा नया नंबर, 5 टाइम्स हो जाएगा सम ऑफ द डिजिट के। नंबर बताओ फटाफट क्या सही आना चाहिए, आंसर सही है। हमारा बोर्ड में आया क्वेश्चन है, बोर्ड का लेवल चेक करो फटाफट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है तुम पे, जल्दी 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 सॉल्व। पुराना का मिटा देते हैं। चलो कर लेते हैं ना, नहीं हो रहा तो बिल्कुल इंटरचेंजिंग द डिजिट उसे कहते हैं हम, उसी नंबर। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो हम फटाफट से क्या लिख देंगे भाई, हमारा नंबर क्या होगा, लेट द नंबर भी, बिल्कुल हमारा नंबर कैसा दिखेगा, 10x प्लस वाई में पढ़ा है। अच्छा रिवर्स नंबर क्या होगा हमारा, बिल्कुल इसे हम एक और नाम से जानते हैं, पता है ना, ये जाएगा हमारा 10y प्लस एक्स। एक्स क्या है हमारा 10 डिजिट, याद है ना, पूछ सकते हैं पेपर में 10 डिजिट बताओ, तो याद रखना सारा। वाई क्या हमारा यूनिट डिजिट, कोई दिक्कत, सही है। चलो अब क्वेश्चन के साथ कंडीशन पढ़ते हैं, जो बोला है क्वेश्चन में कंडीशन पढ़ते लगाते हैं। फिर पढ़ो, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, भाई इस बार डिजिटों का सम नहीं बोला इन्होंने, किसका बोला है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी हमें नंबर का सम करना है भाई, क्या करना है हमें, एक नंबरों का हमें सम करना है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है 2 डिजिट नंबर कौन होता है, ये रहा। चलो इसका सम करना है हमें 10x प्लस वाई, और किसके, इसका सम किसके साथ करना है हमें, 2 डिजिट नंबर एंड, और दूसरा क्या है हमारा, द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी इसकी बात कर रहा है वो, इनका सम कितना है 32, 132। कोई दिक्कत, मतलब इनका सम कितना बोला हमें, बोला है ना द सम ऑफ किसका सम 2 डिजिट नंबर का, और दूसरा क्या हमारा नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, जो नंबर इंटरचेंज करके बनता है, नहीं इनका सम 132 है। 10x प्लस एक्स 11x, y प्लस 10y 11y, 132। 11 कॉमन आ रहा, सीमांशी 11 डिवाइड में भेज दो, 132 को डिवाइड में 11 जाएगा तो क्या बचेगा, किससे जाएगा ये, 11 1 11, 11 2 22, सही है। 11 12 जा कट जाता है, ये काट लेना अलग से, 11 1 11, 11 2 कट रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ही आ गई, ये बनी थी ना। सेकंड पे चलते हैं जरा, सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी,
क्यों? क्योंकि थोड़ा बनाना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा। देखो क्या है थोड़ा, वो पढ़ो। इफ 12 इज एडेड टू द नंबर भाई, इफ 12 इज, अगर मैं 12 नंबर में जोड़ दूं, क्या करूं मैं? 12 नंबर में जोड़ दूं, तो जोड़ो जरा नंबर में 12। नंबर क्या हमारा ये नंबर है, ये रिवर्स नंबर है, ये डिजिट है। तो मैं क्या बोला इन्होंने? 12 इज एडेड टू द नंबर, नंबर में क्या करो? 12 जोड़ दो। तो ठीक है भाई, मैंने नंबर में 12 जोड़ दिया। जैसे तुम नंबर में 12 जोड़ते हो, जो नया नंबर हमारा ये बना, भी नया नंबर बना ना, ये कितना होता है अभी? कितना बोला है? बिकम्स, ये कितना बन जाएगा? बिकम मतलब इक्वल टू होता है मैथ्स में, ठीक है। बिकम्स कितना हो जाएगा अभी? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किसके? 5 टाइम्स किसके? सम ऑफ द डिजिट। तो हाँ बिल्कुल, x प्लस वाई। बस पढ़ना है सॉल्व। क्या बनी यहाँ से? देखो एक आराम से बनाते हैं। 10x प्लस वाई प्लस 12, ये 5x हो गया, ये 5y हो गया, ये प्लस 5x आगे माइनस का 5x हो गया, ये y ऐसी, ये प्लस 5y आगे माइनस का 5y हो गया, ये प्लस 12 जाके माइनस का 12 हो गया। सही है। 10x माइनस 5y, 5y, y माइनस 4y और इक्वल टू माइनस का 12। ये लो, आगे दो क्वेश्चन। पहली क्वेश्चन ये रही, दूसरी क्वेश्चन ये रही। सही है। तो ठीक है मानसी, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लेना, और आंसर आ जाएगा। सही है। तो बाकी कंटिन्यू कल करते हैं। ठीक है, इसका आगे कल करेंगे, बाकी लिख लो।